15 अगस्त मुबारक हो इंडिया। जय हिंद। कितने लोगों को मार सकता है ये बम? 1000 से भी ज्यादा लोगों को मार सकता है। इस बम के फटने पर कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में तबाही तबाही होगी। शाबाश, ऐसा ही खतरनाक बम चाहिए था मुझे सीआईडी को खत्म करने के लिए। अब ये बम मैं तुम्हें पहनाऊंगा। बम के साथ साथ तुम भी फट जाओगे। लेकिन सर, डर गए? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। 15 अगस्त को आजादी नहीं, दिवाली मनाएंगे। बम के धमाकों की दिवाली। बस अब ये तय करना बाकी है कि दिवाली कहां मनाएंगे। अगर चित आया तो यहां, और पट आया तो वहां। बॉस, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हम सीआईडी वालों के साथ कर चुके हैं। शाबाश शाबाश, तुम्हारी इस बहादुरी का इनाम जुगरान तुम्हें जरूर देगा। इनाम बॉस? हाँ, इनाम। अरे बॉस, मैंने तुम लोगों की मौत ही तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इस बार जुंगार ने अपनी कब्र खोद दी है। सीआईडी वालों से पंगा लेकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अपनी मौत को बुलावा। सर, हाँ, ना तो अभिजीत सर का फोन लग रहा है और ना ही दया सर का। किसी का भी फोन नहीं लग रहा सर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ फ्रेडी, पता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, मगर आज हो रहा है। 15 अगस्त सिर पे खड़ा है। देश का हर नागरिक हमारी तरफ उम्मीद लगा के बैठा कि हम उनकी रक्षा करेंगे, मगर हमारा एक भी ऑफिसर जगह पर नहीं है। समझ में नहीं आता कहां गायब हो गए। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? हो गया फ्रेडी, उन्हें कुछ तो हुआ, इसीलिए तो गायब हो गए वो लोग। सर, ये सब गए कहां सर? पता लगाएंगे फ्रेडी। फोरेंसिक लैब चलते हैं, देखते साळुंखे को कुछ मिला है क्या धनते लोटा की लाश से। लेट्स गो। ये कहां गया है? कोई है? यहां से बाहर निकालो। कोई है यहां? क्या चाहते हो? हाँ, मुझे यहां से बाहर निकालो। कोई है यहां पे? कौन सी जगह है ये? कहां लेके आ गए मुझे ये लोग? मैं था कलंग घाट में था।
नो, काजल और निखिल ये लोग कहाँ हैं? ये आदमी कौन है? लगता है बेहोश है। विवेक, विवेक, विवेक जिंदा है, नब्ज चल रही है। विवेक, एकदम तुम ठीक हो? हाँ? जीत सर, आप यहाँ कैसे? मैं, ओ माँ, तो एक लंबी कहानी है विवेक, लेकिन तुम यहाँ कैसे कैसे हुआ ये सब? कैसे आए तुम यहाँ पे? कहाँ थे तुम? हैं? सर वो भी एक लंबी कहानी है सर। हम हैं कहाँ? हम लोग ओ माँ, ओह चक्कर आ रहा मुझे। हाँ, ओह लगता है हम लोग किसी बोट में हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। समंदर के बीच में लाके छोड़ दिया हम लोगों को। मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखो, सोना नहीं है? सोना नहीं। सर ध्यान रखो। दरवाजा जाम है। एक खिड़की खोली है। संभालो, हटो। देखो, मैं कोशिश करता हूँ बाहर जाके कुछ मदद लाने की। तुम अपना ख्याल रखना। बेहोश मत होना विवेक। यस सर। सर इस आतंकवादी की लाश के ऊपर से मुझे हाँ सालुंखिया, कोई अच्छी खबर है? बॉस पहले तुम खबर सुनाओ, कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं सालुंखिया, कुछ पता नहीं चला। जब तक इस जुंगार का पता नहीं चलता हमारे लोगों को ढूंढना जरा मुश्किल है।
तुम कुछ बता रही थी सालों के साथ। सर, इस आतंकवादी की लाश के ऊपर से मुझे कुछ नमक मिला है। नमक मिला है? अच्छा। लगता है सर ये लाश किसी बीच के पास या फिर समुद्र के किनारे रखी गई थी। तो सड़के नमक तो समुद्र के किनारे की हवा में ही मिलता है। और बॉस, ये कोई ऐसी जगह है जहां पर मछलियां सुखाई जा रही हैं। ये आप कैसे कह सकते सर? आओ। इस ताबूत पर जो रेत है उसमें से मुझे ये मिला है। ये क्या है? मछली का कांटा। मछली का कांटा? मछली का कांटा, समुद्र के किनारे की रेत और नमक। फ्रेडी, पता लगाओ समुद्र के किनारे ऐसी कितनी जगह हैं जहां पर 15 अगस्त का जश्न मनाया जाएगा, और उन्हीं इलाकों में ऐसी कौन सी दुकानें हैं जहां पर ऐसे कॉफिन्स बनते हैं। सचिन, विवेक, जाने कहां रखा हुआ है ना। सेलफोन यहाँ पे, प्राइवेट नंबर। हेलो, कैसे हो दया? नींद अच्छी आई? कौन हो तुम? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कितना काम करते हो तुम दया, दिन रात केस सॉल्व करते रहते हो। सोचा कुछ देर तुम्हें आराम करा दूं। बकवास बंद कर। सचिन कहाँ है? हाँ, कहाँ है सचिन? जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ लगे, एक बार मेरे सामने आ। तो अपने जिंदा होने पे अफसोस करेगा तू। मौत तो सबको आनी है दया। आज भी तो सैकड़ों लोग मारे जाने वाले हैं जब बम फटेगा। बम? कैसा बम? सीआईडी होकर पूछ रहे हो कैसा बम? बम तो बम होता है। बम तुम्हारे बहुत पास ही है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो और बचा लो अपने प्यारे प्यारे देशवासियों को। मासूम लोगों को मारेगा? क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने तेरा? हिम्मत है तो हमसे बदला ले। वक्त बर्बाद मत करो दया, बम कभी भी फट सकता है। और हाँ, अपने अंकल एसीपी प्रद्युमन को फोन करने की कोशिश की तो बम उसी वक्त फट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। अब जाओ और जाकर ढूंढो बम। इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। सुन, हेलो, ये कहाँ आ गया मैं? एसीपी साहब को किसी तरह कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो लोग कौन है?
अंकल अंकल अंकल, ये आपके लिए। किसने दिया है? विवेक को बचाएगा या इस देश को? बहुत जल्दी तेरे पास एक बॉम्ब फटेगा, इसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। रोक सकता है तो रोक ले। पास में बॉम्ब है, लेकिन कहाँ? विवेक को भी बचाना है। की जान को खतरा है, लेकिन ये बॉम्ब कहाँ फटेगा? क्या तिलक रोड पे ऐसी कोई दुकान है जहाँ पे ताबूत बनाए जाते हैं? अरे हाँ हाँ, कॉफिन्स की दुकान, जिसमें से मुर्दे ले जाए जाते हैं, वो वाला कॉफिन्स। जैसी पता चले मुझे फोन कर देना, समझे? झुंगार ने खून किया नित्सरा में और कालन घाट में, और पकड़ा गया मेरे हाथों पुनाया में, जब वो समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर अदालत ने उसे बेलाखेत जेल भेज दिया। सर, लगता है जुंगार के साथ जो जो हुआ था बिल्कुल वैसा ही वो हमारे ऑफिसर्स के साथ कर रहा है सर, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर्स गायब हुए नित्सारा से और कुछ कलंघाट से। फ्रेडी, अगर मान लिया कि वो ऐसा करने वाला है, फिर हो सकता है कि जुंगार समुद्र के आसपास ही कोई हंगामा करेगा। पर सर, अभी तक जो मैंने पता किया है, समुद्र के आसपास किसी भी इलाके में 15 अगस्त का कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है सर। अच्छा? हेलो, हाँ, तिलक रोड पे कॉफी की दुकान है। वेरी गुड, थैंक्स। फ्रेडी, जिस कॉफिन में से हमें घंटे लोटा की लाश मिली थी, उस कॉफिन में हमें समुद्र के किनारे की रेत और मछली का कांटा मिला था। ये कॉफिन ही हमें उस जगह तक पहुंचाएगा जहां पर झुंगार खून की होली खेलना चाहता है। मरेंगे तो सभी, लेकिन पहले कौन? एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत या दया? ये क्या बॉस, आपकी उंगली से तो खून निकल रहा है। हर महान काम करने के लिए खून तो बहाना ही पड़ता है, और सीआईडी का खात्मा करना बहुत महान काम है ना? जरा सोचो, यहां सीआईडी का खात्मा और वहां हमारी जनसेवा शुरू। इतनी शांति से हम जनसेवा शुरू करेंगे और रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। होगा। आपका यह सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा। बॉम्ब तैयार है, लेकिन उससे पहले इन चारों को होश में लाना होगा। नहीं, सोने दो इन बच्चों को, थोड़ी देर और सोने दो। क्या पता मरने के बाद ऐसी अच्छी नींद सोने को मिले या ना मिले। जाओ और जाकर पता लगाओ बाकी लोगों का क्या हाल है, खासकर इस एसीपी प्रद्युमन का। जाओ। बुरा मत मानना बॉस, एक बात बोलूं? एसीपी प्रद्युमन का चेहरा देखता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। इस आदमी की आंखों में सच्चाई है। बॉस, क्या तुम ये प्लान कैंसिल नहीं कर सकते? बॉस, मैंने आपको जेल से निकलवा दिया। आप कहीं छिप जाइए और हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बदला लेने में क्या रखा है बॉस? मैं इंतजाम करूंगा ना आपका सारा। जिस दिन बदले की आग में झुलसेगा ना, उस दिन जुंगार का दर्द समझेगा। सीआईडी ने मुझे जेल भेजा, जुंगार को जेल भेजा, जुंगार को। इसकी कीमत तो सीआईडी को चुकानी पड़ेगी, समझे? और अगर दोबारा
दोबारा अगर प्लान कैंसिल करने की बात की तो सीआईडी से पहले मैं तुझे ऊपर भेज दूंगा, समझे? जी बॉस। अब जाओ। एसीपी प्रद्युमन। पता नहीं बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ होने वाला है। सुनो भाई साहब, ये आसपास कोई आज़ादी का फंक्शन होने वाला है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। आगे शहर में हो रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं। थैंक्स। और उसने तो कहा था कि बॉम्ब यहीं कहीं आसपास लगा है। नहीं पहचाने से निकला। भव्य वाला आदमी। ओ भाई साहब सुनो, ओ भाई साहब, तुम पुनाया गांव गए थे क्या उस ढाबे में? पुनाया? नहीं तो। हैं? कहाँ पे बम रखने वाला है? अरे सुनो भाई। हाँ साहब। यहाँ आसपास कोई आज़ादी का प्रोग्राम हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है? इधर आसपास कोई दूसरे मोहल्ले में होने वाला है? वो पता नहीं। अरे हाथ संभाल के, गिर जाओगे। अब इससे ज्यादा और क्या गिरूंगा सर? ये तो वही आदमी है जिसने मुझे बेहोश किया था। मुझे बहुत अजीब लगता है। हम लोग ये कॉफिन्स और ताबूत रोज बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। जरा सोचो, दूसरे की मौत होती है और हम पैसे कमाते हैं। कल को अगर मैं जाऊंगा इसी तरह कॉफिन में तो कौन पैसा कमाएगा? तुम ही ना। ऐसी बात नहीं है साहब, हम लोग काम ईमानदारी से करते हैं, किसी का खून तो नहीं करते। कहिए साहब, कॉफिन्स देखने आए हैं, किसी की मौत हुई है? लेडी है या जेंट्स है? देखो भाई, अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब जल्दी से नहीं दिए तो इस देश के कई मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे जाएंगे? सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अभी तुम जाओ। क्या बात है साहब? हम एक खतरनाक मुजरिम की तलाश में हैं और उसने शायद तुम्हारे यहाँ से 2 दिन पहले कोई कॉफिन खरीदा है। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले। ये देखो, ये कॉफिन है। हाँ साहब, ये कॉफिन तो हमने ही बनाया, पर किसको बेचा है वो याद नहीं आ रहा है। झुंगार नाम है उस आदमी का जिसने ये कॉफिन खरीदा है। लंबा चौड़ा है, लगभग 6 फीट का, और उसके दाहिने हाथ पर निशान है, जख्म का निशान। यही कोई 40 से 45 साल की उम्र का? हाँ बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, उस आदमी ने अपना एड्रेस, सेल फोन नंबर वगैरह दिया होगा ना तुम्हें? नहीं साहब, उसने तो बना बनाया कॉफिन खरीदा और चला गया, कोई नंबर वगैरह नहीं लिखवाया। अच्छा, कुछ खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में तुम्हें? नहीं साहब। अरे नहीं कैसे? जरा दिमाग पर जोर डालो, याद करके बताओ जरा। हाँ साहब, कुछ और तो नहीं, पर उसके बदन से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। चमेली के फूलों की खुशबू? सर, चमेली का परफ्यूम लगा के घूम रहा होगा ये जुंगार। नहीं साहब, वो परफ्यूम नहीं था, वो चमेली के ताजे फूलों की खुशबू ही थी। चमेली के ताजे ताजे फूलों की खुशबू? इसका मतलब है जुंगार किसी ऐसी जगह से आया होगा जहां पर बहुत सारे चमेली के फूल थे, और वो जगह ज्यादा दूर नहीं हो सकती, नजदीक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जगह दूर होती तो ये खुशबू रहती नहीं, उड़ जाती। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आसपास कोई फूलों का बगीचा है जहां पर चमेली के बहुत सारे फूलों के पौधे हैं?
तुम यहाँ सब ठीक तो है? हाँ, मगर तुम यहाँ कैसे? तुम तो काजल और निखिल के साथ कालंगट जाने वाले थे। पूछो मत यार, बहुत बड़ी साजिश थी हम लोग को किडनैप करने की। मुझे भी बंधक बनाया गया था। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ये सुराग है, यही बताएंगे हमें ये सारा चक्कर है क्या। हमारे साथी कहाँ है? बाकी साथी कहाँ है? सर हमें कुछ पता नहीं सर। नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? तो ऐसे नहीं साहब। बोल, बॉम्ब कहाँ फटने वाला है? हमें कुछ नहीं मालूम। हमें कुछ नहीं पता सर। नहीं मालूम? वाकई में हमें कुछ पता नहीं सर। हमें तो किडनैप करने के लिए पैसे मिले थे सर। तो इसे मालूम होगा। बाकी साथी कहाँ है हमारे? हमें नहीं मालूम सर। और ये भी नहीं मालूम होगा कि बम कहाँ फटने वाला है? सर अगर यहाँ पे कहीं पे बम फटने वाला होता तो हम यहाँ क्यों रुकते? हम यहाँ से भाग जाते सर। पैसे किसने दिए थे? सर अंगद ने दिए थे और उसका फोन लगा रहा हूँ कब से सर, लग भी नहीं रहा सर। हाँ सर, हम मुंबई भी अंगद को ढूंढने के लिए आए थे। अंगद को ढूंढने के लिए मुंबई में आए थे तो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे तुम लोग? सर हमसे कहा गया था कि आप पे नजर रखी जाए ताकि जब तक हम लोगों का काम पूरा ना हो जाए तब तक आप इस इलाके से कहीं दूर ना जा सकें। आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं ना? आपको कैसे पता? मैं इस एरिया का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। पेट्रोलिंग पर निकला था तो आपको देखा। आपकी बहादुरी के चर्चे तो पूरे शहर में मशहूर हैं। अच्छा वो आप यहाँ आ गए, इन दोनों को हिरासत में ले लो। ये दोनों कौन है? इनका गैंग आज आजादी के दिन बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। What? My God! देखो ये बात तुम किसी से कहना नहीं। हम लोग नहीं चाहते कि बेकार में भगदड़ मच जाए और इनके साथी हमारे हाथों से निकल जाए, समझे आप? आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं देखता हूँ इन दोनों को। और तुम दोनों अच्छा बात है तुम मिल गए। अच्छा वो बॉम्ब कहाँ है वो पता करना चाहिए। फिक्र मत करो अभिजीत, हम अपने साथियों को भी बचा लेंगे और अपने देशवासियों को भी। लेकिन ये बॉम्ब है कहाँ? कहीं समंदर की तरफ तो नहीं, या वहां पे किसी बोट पे? सीआईडी। हेलो सर। सर आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक सर। अरे तुम्हें भी आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक। सर आप लोग नहीं होते तो हम लोगों की तो रातों की नींद हराम हो जाती सर। आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए कितना कुछ करते हैं सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद किस बात का, ये तो हमारा फर्ज है। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारे लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार और सम्मान है सर। उनकी भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस जुंगार को किसी भी हालत में उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। बेटी, ये जुंगार हमारे हाथों से बच नहीं सकता। अरे सुनो भाई, इधर आ। कहिए। यहाँ आसपास कोई चमेली का पेड़ है क्या? अच्छा आपको चमेली के फूल चाहिए? हाँ। वो जो सामने फूलों की दुकान है ना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। नहीं, वैसे नहीं, हमें चमेली के फूलों से भरा हुआ पेड़ चाहिए। पेड़? अच्छा बहुत सारे चाहिए? हाँ पेड़, बहुत सारे पेड़। वो जो सामने गली देख रहे हैं ना आप, वो गली के आखिर में जो बंगला है उसके बाहर बहुत सारे चमेली के पेड़ है। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ 10 साल से मैं इसी इलाके में रह रहा हूँ। तो फिर उस बंगले का मालिक कौन है ये भी पता होगा? हाँ पहले तो कोई विनय था, अभी 4-5 महीने पहले उन्होंने वो घर किसी और को बेच दिया है। कोई 40-45 साल का आदमी था क्या? 40-45 साल? हाँ लेकिन ये सब आपको कैसे पता? हम पहचानते हैं उसे। आजादी का दिन मुबारक हो। थैंक यू। रेडी, ये चुंगारी है। लेट्स गो। ये कौन सी जगह है? बनाया गया था। विवेक, तुम भी यहाँ? निखिल, विवेक उठो, उठो विवेक। अच्छा मैं तो बोट में था। मतलब हम सब किडनैप हो गए हैं। किसी ने बहुत बड़ी साजिश में हम सबको फंसाया है। पता नहीं मुझे कब से यहाँ कैद कर रखा है। अभिजीत साहब, वो हमें जंगल में ढूंढ रहे होंगे। अभिजीत सर तो मेरे साथ थे, किसी बोट में। कह रहे थे कि वो वापस आएंगे मदद लेकर। उन्हें भी किडनैप कर लिया? एसीपी साहब, हम लोग को
ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तुम्हारा एसीपी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा। मैं कौन? एक बार बस मेरी हाथ खोल दे तू, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूं। ज्यादा फुदक मत। जब तेरे इंस्पेक्टर अभिजीत और दया मेरे सामने तुम मिला रहे हैं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ेगा? दया सर का नाम अपनी गंदी जबान से मत ले, वरना तेरी जबान में तेरे रग से उखाड़ के फेंक दूंगा। ये बता के तू चाहता क्या है? सीआईडी की मौत, सीआईडी का खात्मा। मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम सीरियल किलर हो ना? हाँ खाजा, तुम सही कह रही हो, ये सीरियल किलर जुंगार है। मगर तुम बेला के जेल से बाहर कैसे निकले? लोहे की सलाखें मुझ जैसे फौलाद को कैद में नहीं रख सकते। मुझे तो बाहर आना ही था तुम सबका खात्मा करने के लिए। अगर तू हम सबको खत्म करना चाहता था तो अब तक जिंदा क्यों रखा है? इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, तड़पा तड़पा के। तुम सबको पूरे देश के सामने मिसाल बनाऊंगा। लोगों का सीआईडी पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाए। अब समय आ गया कि इन्हें इनकी आजादी का तोहफा दे दिया जाए। नेकी और पूछ पूछ, जाओ ले आओ। तोहफा तो तुझे दया सर देंगे, बस एक बार तू उन्हें मिल जाए बस। क्या दया दया लगा रखा है? हाँ, आज तुम्हारा दया भी ऊपर जाएगा। बस ये रहा इनका तोहफा। दिखाओ। हाँ, इससे अच्छा तोहफा सीआईडी के बहादुर ऑफिसर्स के लिए और क्या हो सकता है? आज से तुम सब शहीद कहलाओगे। शहीद। लगाओ उन सबको। तो ये देखो, चमेली के फूलों के पेड़, यही है जुंगार का बंगला। गन तैयार रखना। सर, शायद अंदर छुप के बैठा होगा जुंगार। भागेगा कहां? हे भगवान, इतना सारा खून! कहीं जुंगार ने हमारे ऑफिसर्स को... यहां भी तो कोई नहीं है, लगता है भाग गया। लेकिन सर, ये खून, इस खून का क्या सर? पता नहीं फ्रेडी, ये खून किसका है, लेकिन अगर इस जुंगार ने हमारे ऑफिसर का एक भी बाल बाका किया ना, तो उसके ये हाल करूंगा कि अगले 7 जन्मों तक वो गुनाह क्या, गुनाह के नाम से भी कांप उठेगा। सर, यहाँ पे तो बॉम्ब बनाने का सामान रखा हुआ है सर। हाँ फ्रेडी, डायनामाइट, ग्रेनेड्स। माय गॉड, पता नहीं कितने बॉम्ब बनाए उसने, कितने मासूम लोगों की जानें लेने वाला ये। पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस जुंगार ने बॉम्ब कहां पे लगा रखे। पता चल जाएगा, पता लगाएंगे। काम करो, इस घर का एक एक कोना कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। गॉड, फ्रेडी जल्दी आओ। फ्रेडी, मैंने कहा था ना, ये जुंगार समुद्र के आसपास ही कोई बड़ा धमाका करने वाला है। ये देखो,
देखो सारे जहाजों का टाइम टेबल, डिपार्चर टाइम। ये जुंगार किसी जहाज को बॉम्ब से उड़ाने वाला है। हाँ फ्रेडी, जुंगार तू नहीं बचेगा हमसे। उस बोट को देखते हैं। अभिजीत भैया, तुम लोग जिंदा हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सर, मेरी वाइफ ने आप लोगों की सलामती के लिए उपवास भी रखा था सर। हम लोग ठीक है सर। सर, विवेक का पता चल गया है। तो फिर कहाँ है विवेक? सर, वो एक बोट में बंद था, मैं भी साथ में ही था। मैं किसी तरीके से उस बोट से भाग के आया हूँ उसकी मदद करने के लिए, लेकिन अभी देखता हूँ तो बोट भी गायब और विवेक भी गायब। बोट गायब है और हमारे बाकी साथियों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो, हम एक बोट ढूंढ रहे हैं जिस पर 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है, और कौन उसी में लगाया है जुंगार ने। जुंगार? तो ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सर, ये जुंगार वो सीरियल किलर तो नहीं जिसे 5 साल पहले आपने गिरफ्तार किया था? हाँ अभिजीत, बिल्कुल वही है। ये बदला ले रहा है। जिसे सजा दिलवाओ वो बदला लेने की सोचता है। वो देखो, उस बोट में बोट सजाई हुई दिख रही है। शायद जश्न वहीं पर होगा। चलो देखते हैं। ध्यान रखना कहीं वो दोनों भेस बदल कर अंदर तो नहीं है। सर, हाँ, वो देखिए सर, हमारे साथी। सर रुक जाइए सर, हमारे पास मत आइए। क्या हुआ? क्या बात है? इतना घबराए हुए क्यों तुम लोग? क्या हुआ बताओ। क्यों एसीपी, कैसा लगा? और तुम? हाँ, मैं जुंगार। बस कुछ ही लम्हों में इस बोट की धज्जियां उड़ जाएंगी और तुम सब भगवान को प्यारे हो जाओगे। मेरी तरफ बढ़ना मत, वरना बम के रिमोट कंट्रोल का बटन दब जाएगा। तुम्हारी दुश्मनी सीआईडी के साथ है। सीआईडी तुम्हारे सामने खड़ी है। बेगुनाह लोगों को जाने दो यहाँ से। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। मौत के मुंह में खड़े होकर बहादुरी की बातें कर रहे हो। हे जुंगार, सीआईडी वालों के रगों में खून नहीं, बहादुरी का नशा दौड़ता है, नशा। समझे? तुम जैसे कायर क्या समझोगे? हमसे बदला लेने के लिए इन मासूम लोगों का सहारा ले रहा है। आप लोग सब लोग यहाँ से जाइए, बाहर चलिए। रुक जाओ, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इन सब की लाश यहाँ से बाहर जाएगी। तुझे क्या लगता है इतने पाप करने के बाद भी तो हमसे बच जाएगा? मैं तो मरूंगा ही, मगर मेरे मरने से पहले तुम्हारे इन 4 सिपाहियों को भगवान के पास भेज दूंगा। घुमो, देखो। जुंगार, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बॉम्ब सीआईडी के इतने करीब थे और सीआईडी उसे कहां-कहां ढूंढ रही थी। जुंगार, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। एसीपी, इन 4 को बचा सकता है तो बचा ले। रिमोट वहां मेरे आदमी के पास है। अब मैं जा रहा हूं। आजादी मुबारक हो, अलविदा। जुंगार, अलविदा इतनी जल्दी? हाँ? वहां देखो तुम्हारा रिमोट। भाग खा रहा है। अब तुम लोगों का खेल खत्म। ये देखो, बस 6 सेकंड है तुम्हारे पास। 6, 5, 4, 3, 2। आइए,
हम सब आज फिर गर्व से कहें कि भारत माता की जय। वैसे हमारे देश में कई परेशानियां हैं, किस देश में परेशानियां नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने देश को सुधारें, उसे एक स्वर्ग बनाएं, कि इस देश की सारी जनता गर्व से कहे, शान से कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस तिरंगे को देख रहे हो अंगद, ये सिर्फ 3 रंग नहीं है, बहादुरी, सभ्यता और खुशहाली के प्रतीक है। और जब भी कोई गद्दार इसकी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसका नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाता है। और आप सब लोग भी उतने ही जिम्मेदार है इस देश की तरक्की में जितना कि कोई और। आप जैसे लोगों से ये देश बनता है। ये भारत देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, आप है तो ये देश है। असली आजादी तो वही होती है जब सर गर्व से ऊंचा हो और दिल में कोई डर ना हो। और जब तक सीआईडी आपके साथ है, आप में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। आप सीआईडी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आजादी की सांसें देने के लिए। आइए हम अपने इस तिरंगे को सलाम करते हैं। 2 दिन बाद हम अपनी आजादी की 64वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। हमें भी बताइएगा कि हम आजाद हैं, ये सोचकर कैसा लग रहा है। हमें गर्व है देश के उन वीरों पर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपनी जान की कुर्बानी दी। अपने उन वीरों का बलिदान भूलना हमारा सबसे बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि दुनिया में आज भी इतने सारे देश हैं जो आजादी के लिए तड़प रहे हैं। हमारा देश अगर आजाद नहीं होता तो हम आज खुले में सांस नहीं ले रहे होते। ये सब उन वीरों की ही देन है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगा, मैंने बता दिया है उसे कि हॉस्पिटल भी खाली है और मौका भी अच्छा है। तू सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे तो बस पैसा चाहिए, पैसा। टाइम बीत रहा है सर। कब करोगे? फिर कोई आ जाएगा। टेल, इसका मतलब इस आदमी का टाइम हो गया है। अभी इसी वक्त इसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाओ। गर्व है देश के उन वीरों पर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें अपने शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देनी है। हम उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। अब इसका क्या करें? मार देंगे, और क्या करेंगे? पागल हो गए हो क्या? इसे मारना नहीं है, संभाल के रखना है। बहुत देखभाल करनी है इसकी। ये बहुत कीमती अमानत है। तो फिर इसे उन लोगों के पास वापस भेजोगे? वापस भेज दिया
तो 15 अगस्त का मजा खराब हो जाएगा। हम सीआईडी को बधाई कैसे देंगे? जश्न तो मनाना पड़ेगा। मुबारक हो एसीपी प्रद्युमन। देश के उन वीर शहीदों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद। क्या अपील की है राका ने कोर्ट में? यही कि सीआईडी ने मुझे फंसा दिया, पैसे खा लिए। कहता है कि उसकी बीवी का खून उसने नहीं किया। अरे चाकू के साथ पकड़ा गया था, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, इसीलिए तो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है उसे। आज कोर्ट में बुलाया एसीपी सर को। क्या हुआ सर? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? हाँ अभिजीत, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है सर? ये देखो सर, ये तो धांते लौटा है। वो खतरनाक अपराधी, इसे क्या हुआ? अरे ये धांते लौटा है, इसे कुछ नहीं हुआ। हुआ है हमारे विवेक को। विवेक? लेकिन सर विवेक तो छुट्टी पे घर गया हुआ है ना? नहीं अभिजीत, विवेक छुट्टी पर घर नहीं गया है। मैंने उसे ढांटे लोटा के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। ये ढांटे लोटा तो सर इलमपुर जेल से भाग गया था, उसके बाद से इसका कोई अता पता नहीं। हाँ अभिजीत, और इसीलिए इस ढांटे लोटा की खबर निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए विवेक को भेजा है। और खबर यह मिली है कि 15 अगस्त को ये ढांटे लोटा बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। तो सर विवेक को कुछ पता चला इसके बारे में? हाँ, विवेक को एक चिप मिली है जिसमें इस घंटे लोटा के बारे में सब कुछ छपा हुआ है। आजकल वो किस किस से मिलता है, कहां कहां जाता है, सब कुछ। लेकिन पता नहीं विवेक अचानक गायब हो गया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर कहीं कुछ हो तो नहीं गया विवेक को? वही तो फ्रेडी, उसी बात का डर है कि कहीं इस विवेक को कुछ हो न जाए। वैसे इस घंटे लोटा का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। आखिरी बार जब विवेक से बात हुई तब वो किसी नितसारा गांव से बात कर रहा था। नितसारा, काम करो, तुम दोनों चले जाओ नितसारा गांव अभी इसी वक्त। हाँ? नितसारा जाओ, एक छोटा सा कस्बा जैसा है, वहां पे जितने भी गेस्ट हाउसेज है चेक करो, देखो कौन से गेस्ट हाउस में ठहरा है। सर फोन पे विवेक ने गेस्ट हाउस का नाम नहीं बताया। नाम बताता तो फिर टेंशन ही नहीं थी। बोल रहा था कि कोई डाक बंगला है जहां पर ये गेस्ट हाउस चल रहा है। ढूंढ लेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे फौरन बताते रहना। हाँ सर। हाँ। विवेक है? नहीं सर, कोई नया नंबर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। एक मिनट फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ अभी आ रही है, बताओ क्या बात है। सर हमारी जान बचा लीजिए, सर मुझे बचा लीजिए। सर वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। कौन लोग? पता नहीं सर कौन लोग हैं, मेरे 2 दोस्त भी थे उनके साथ, उन लोगों ने उनके सिर काट दिए। सर सिर काट दिए? तुम कहाँ से बोल रहे हो? सर जंगल में से, मैं रास्ता भटक गया हूँ सर। कौन सा जंगल है ये? सर कलंग घाट का जंगल। देखो तुम घबराओ नहीं, हम लोग जल्दी कुछ बंदोबस्त करते हैं। प्लीज सर जल्दी कीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, नहीं तो मेरा भी सर काट देंगे वो लोग सर। जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचे तुम किसी झाड़ी में छुप जाओ। अभिजीत काम करो, जल्दी से जल्दी कालन घाट पहुंच जाओ, साथ में निखिल और काजल को भी लेना। और दया तुम विवेक का पता लगाओ किसी भी हालत में। सर मैं कहाँ जाऊं सर? सर आपने मुझे जाने नहीं दिया सर। रेडी रो मत, समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये कोई गेस्ट हाउस है या किसी हॉरर फिल्म का सेट? इस विवेक को भी कोई और जगह नहीं मिली रहने के लिए? एक्सक्यूज मी, आज सिर्फ एक ही कमरा खाली है,
2 बेड है उसमें, उसी में एडजस्ट कर लो। क्या किराया क्या है कमरे का? 1800। सुबह की चाय और नाश्ता मिलेगा। अच्छा, वैसे हमारा एक दोस्त भी यहाँ इस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। क्या नाम है उसका? विवेक, गोरा सा लड़का है। 102 में। 102? अच्छा, है वो कमरे में? मिल सकते हैं उससे? मगर वो तो अभी है नहीं। है नहीं? कहाँ गया कुछ मालूम है? पता नहीं, कल सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। अच्छा, लेकिन वापस लौट के तो आने वाला है ना यहाँ पे? हाँ, उसका सामान तो अभी यहीं पे रखा हुआ है। कुछ बोल के गया या फिर ऐसे ही निकल गया? कह रहा था कि 5 बजे से पहले लौट आऊंगा। किसी गांव जाने की बात कर रहा था। कल से गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं है। इसका सामान तो है ना कमरे में? जी। दिखाओ सर। चलिए। जंगल खतरनाक है और खूनी घूम रहे हैं। हर खतरे से सावधान रहना। तुम लोग की गन वगैरह रेडी है? देखो, किसी भी जानवर पर फायरिंग नहीं करनी। ओके? ओके सर। अगर जानवर ने हमला किया तो? जानवर हमला नहीं करने वाला है काजल। हमला करेगा तो कोई इंसान ही करेगा। यहाँ मोबाइल के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 15 मिनट के बाद यहीं पे आके मिलते हैं। ठीक है? हर खतरे का संभल के मुकाबला करना है, अपना बचाव करना है। काजल, इस तरफ जाओ और तुम इस तरफ। देखो वो आदमी कहाँ है जिसने हमें फ़ोन किया था। ओके? आप बाहर जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे आप। जी सर। हाँ सर। हाँ सर, हम लोग पहुँच गए। हाँ, विवेक का होटल मिल गया सर। विवेक तो नहीं है सर। हम लोग उसके होटल के कमरे में ही हैं। उसका लैपटॉप वगैरह यहीं पे पड़ा हुआ है, मगर वो कल से बाहर गया हुआ है, अब तक वापस नहीं आया सर। हाँ सर, आपने खबरी से बात की? हाँ। ओहो, ओके सर। ओके सर। या ठीक है सर। या क्या हो सर? खबरी कह रहे हैं कि किसी ने भी विवेक को निधि सहारा के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर सर ये विवेक यहाँ पे आया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने धनते लोटा के बारे में उसे गलत जानकारी देकर फंसा दिया? हाँ सचिन, लगता है कि विवेक फंस गया है। काम करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि यहाँ, जिससे पता चले कि विवेक कहाँ गया होगा। तंबाकू? विवेक के कमरे में तंबाकू? सर। हाँ सचिन? सही देखिए, तंबाकू। विवेक तो ना तंबाकू खाता है, ना ही सिगरेट पीता है। टोबैको? तेरा क्या टिकट खुला? सर। आइए। कोई और भी आया था यहाँ पे इस कमरे में? हाँ सर, एक आदमी आया था। कब? कल ही आया था, वो भी साथ में गया है उनके। ये दूसरा आदमी कोई बाहर का है या फिर लोकल है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। इसका नाम पता कुछ तो लिखा होगा तुमने? नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा।
मैंने उससे कहा था रजिस्टर में नाम लिखने के लिए, लेकिन विवेक सर ने मना कर दिया, बोले कानून का आदमी है। स्केच में ये जेल के बैरक्स बने हुए हैं और बीच में ये रास्ता बनाया गया है। उसे ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से सीधा जाके समंदर में खुलता है। समंदर तो इलमपुर जेल के पीछे भी है, जहाँ पे धांधे लोटा रखा गया था। सर इसका मतलब ये धांधे लोटा इसी रास्ते से बाहर भागा होगा। सुनो, उस आदमी को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे जो विवेक के साथ गया था। जी सर। ठीक है सचिन, आसपास कहीं से स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, इस आदमी का स्केच बनवाओ। जूते पे खून लगा, इसका मतलब लाशें यहीं कहीं आसपास हो सकती है। सर कटी लाशें, लाशें यहाँ तो खूनी भी यहीं कहीं होगा। बदबू आ रही, बगैर नोटिस भी नहीं है। लाश में से अकड़न खत्म हो चुकी है। लाश सड़ने लगी, लेकिन जिस आदमी ने फोन किया था उसने बताया था कि पता नहीं सर कौन लोग हैं, मेरे 2 दोस्त भी थे उनके साथ, उन लोगों ने उनके सिर काट दिए सर। उसके दोस्तों का सिर खूनी ने अभी अभी काटा है। ये लाशें इतनी जल्दी सड़ने कैसे लगी? कुछ गड़बड़ है। स्केच देखो, वो आदमी बिल्कुल ऐसे दिखता था। हाँ सर, ऐसा ही दिखता था। कुछ शक है क्या? ध्यान से देख के बताओ, वही है ना आदमी? हाँ सर, हूबहू ऐसा ही था। ठीक है, मैन ऑफ लॉ, कानून से जुड़ा हुआ आदमी। सचिन, कौन हो सकता है ये आदमी जो विवेक से मिलने आया था? सर हो सकता है ये आदमी कोई इलमपुर जेल से ही हो, पर ये तो विवेक के मिलने के बाद ही पता चलेगा। मगर सर ये कैसे पता चलेगा कि विवेक गया कहाँ है? उनके पास कोई गाड़ी वगैरह थी क्या यहाँ से आने जाने के लिए? नहीं सर। ओह, अगर गाड़ी वगैरह नहीं थी तो यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस से। बस स्टैंड चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। हाँ सर, प्लान ए पूरा हो गया है। वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से। आप प्लान बी की तैयारी कीजिए।
शायद इसको उसी खूनी ने मारा है जिसके बारे में वो आदमी फोन पे बता रहा था। अभिजीत सर को बताता हूँ। खून तो यहाँ पर खत्म हो गया है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज प्लीज, बचाओ प्लीज प्लीज हेल्प। कहाँ हो तुम? कौन है? आधा घंटा हो गया, बोला था कि 15 मिनट के बाद यहाँ पे मिलना, दोनों का आता पता नहीं है। ये मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं है। ओ तो यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तो फिर इस आदमी ने हमें फोन कहां से किया था? ओह, तो ये चाल है किसी की, यहां बुला के हम लोगों को फंसाने के लिए। कहीं निखिल और काजल की जान खतरे में तो नहीं? Hey! Look up! My God! काजल, काजल, निखिल, निखिल, निखिल कैसे हुआ ये? हैं? निखिल, देखो 15 अगस्त का दिन है, खबर मिली है कि आतंकवादी बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, इसलिए हमेशा की तरह चौकन्ना रहना, सतर्क रहना, क्योंकि ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है, समझे? देश की सुरक्षा का सवाल। हाँ, ओके। बजब, जरा फोटो देखिए, इस आदमी को यहाँ पे देखा? पागल समझा है क्या मेरे को? क्यों? इधर 100-150 लोग रोज आता है, सबका शकल याद रखेगा क्या? शायद याद हो, देख लो। आदमी शहर का है तो फिर शहर में ढूंढो, इधर गांव में क्या करेगा ये? हम लोग सीआईडी से हैं, जरा नाक नीचे रख के बात कर। जरा ये फोटो ध्यान से देख। ये आदमी कल सुबह 5 बजे शायद इसने बस पकड़ी थी किसी गांव में जाने के लिए। अरे क्या साहब, 2 लोग थे ये, इसका दोस्त भी था साथ में, और पुनाया गांव के लिए टिकट बुक कराया था इसने। पुनाया गांव के लिए? हाँ साहब। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा आदमी था उसे जानते हो तुम? यही का है क्या वो? 1 मिनट साहब, 1 मिनट। पुनाया 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 दिखता है साहब। मिल गया साहब, मिल गया। विवेक और अंगद नाम है उसका,
और पुनाया गांव के लिए उसने टिकट बुक कराया था। अभी क्या है साहब ना कि 15 अगस्त आ रहा है, तो ऊपर से ऑर्डर है सबका नाम लिख के रखने का। अच्छा इस स्केच को ध्यान से देखो। दूसरा आदमी क्या यही था? कोई खतरनाक आदमी है क्या साहब? तो दूसरा आदमी यही था क्या? हाँ साहब यही आदमी। अच्छा ये पुनाया गांव यहाँ से कितनी दूर है? साहब यहाँ से बस 50 किलोमीटर है साहब। ये बस जाके उधर ही चुकती है साहब। सर ओह ये है। हाँ दया सर, विवेक का पता चल गया। वो यहाँ से पुनाया गांव के लिए निकला सर, और साथ में अंगद नाम का एक आदमी है। अंगद? आप पीलमपुर जेल से पता कर लीजिए, कहीं ये आदमी जेल का कोई आदमी तो नहीं है। ठीक है सर, हाँ हम लोग पुनाया गांव जा रहे हैं। पुनाया जा रहे हो? ठीक है, तो जैसे ही पुनाया पहुंचोगे मुझे फौरन फोन करना। हाँ रेडी? पीलमपुर जेल भेजना इस स्केच। हमें इस आदमी के बारे में डिटेल्स चाहिए। यस सर। हाँ जेलर साहब, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। कुछ पता चला धनती लोटा का? अरे जेलर साहब, ये धनती लोटा जाएगा कहाँ? बहुत जल्दी पता चल जाएगा उसका। लेकिन आप जरा मुझे प्लीज बताइए, क्या आपके यहाँ अंगद नाम का कोई स्टाफ है? अंगद? अंगद? जी हाँ अंगद। हाँ सर, अंगद नाम का एक वार्डन था हमारे यहाँ 6 महीने पहले। वार्डन था 6 महीने पहले? हाँ, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ये जो आपका वार्डन है ना अंगद, ये हमारे ऑफिसर विवेक की मदद कर रहा है ये धनते लोटा को पकड़ने में। धनती लोटा को पकड़ने में? हाँ। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? अंगद तो बेलाखेत जेल में है, 6 महीने पहले वहीं पे ट्रांसफर हुआ था उसका। क्या कहा आपने? क्या कहा? बेलाखेत जेल। बेलाखेत जेल? हेलो जेलर साहब, देखिए मैंने अभी अभी आपको अंगद का स्केच भेजा है, जरा प्लीज चेक करके बताइए क्या ये अंगद वही है क्या? सर अभी? जी अभी। हाँ हाँ सर, ये वही है। ये वही है? थैंक यू। मतलब मेरा शक सही था, ये अंगद वही है। क्या हुआ सर? ये अंगद कौन है? ये अंगद वही है। अभिजीत को फोन करता हूं। Damn it! ये अभिजीत का फोन बंद क्यों आ रहा है? तुम जरा काजल को फोन लगाओ, मैं निखिल को फोन लगाता हूं। सर काजल का फोन लग नहीं रहा है। अभिजीत का फोन बंद है, निखिल का फोन बंद है। सर तीनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है फ्रेडी, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे साथ धोखा हुआ है। सर पुनाया तो आ गया सर, विवेक का पता कैसे? चिन ये मान के चलते हैं कि बस से उतरने के बाद विवेक और अंगद इस गांव में आए होंगे। चलो कोई ना कोई तो मुंह खोलेगा ही, क्योंकि देखा है क्या नहीं उन्हें। पूछ लेते हैं। भाई साहब, इस आदमी को देखा आपने? नहीं साहब। देखिए ध्यान से। नहीं देखा। नहीं।
सर यहाँ पे भी कोई नहीं बता रहा उसके बारे में। पता नहीं विवेक यहाँ आया भी था कि नहीं। सचिन, गांव के आसपास कोई खाने पीने की जगह है क्या देखते हैं, कोई ढाबा वगैरह का। खाने पीने के लिए कहीं तो रुके होंगे ना। भाई साहब, आपने इस आदमी को देखा है यहाँ पे आसपास में? देखा तो है पर कुछ याद नहीं आ रहा है। और इसे? नहीं। बड़ी बात यह है कि इसने देखा है, ऐसे से लग रहा है। मतलब यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। किसी और ने भी देखा ही होगा ऐसे। पूछो। दे देगा। हाँ गए थे, दवा ववा लियो कि नहीं खूब? अरे गांव में आजा, बंगलो बना हुआ है, ऐश करेंगे हम। बहुत टाइम हो गया यार मिले हुए। इसके हाथ में जो फोन है कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो सर फोन तो काफी महंगा लग रहा है। इस आदमी के पास कैसे आया होगा ऐसा फोन? लगता नहीं है इसने खरीदा होगा। ऐसा ही फोन विवेक के पास है ना? हाँ सर, फोन तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें किससे बात करनी है? जिसका फोन है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं फोन वाला ही बोल रहा हूँ। तू कौन बोल रहा है? तेरा बाप। ए, फोन निकाल चल। क्यों? क्यों? हाँ? व्हाट? सीआईडी ऑफिसर का फोन लेके घूम रहा तू? सीआईडी? हाँ, कहाँ से चुराया फोन? साहब चुराया नहीं, वो आदमी यहाँ पे भूल के गया था, हमने अपने पास रख लिया। ये बता कि फोन का मालिक किधर है? फोन का मालिक कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। वो आदमी अकेला था या कोई और भी था उसके साथ में? हाँ साहब, एक आदमी और था उसके साथ में। अच्छा, इस फोटो को देखो और स्केच को। यही दोनों थे? हाँ साहब, यही दोनों थे। ये दोनों किसी का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। ये वाला आदमी दूसरे आदमी मालिक बोल रहा था कि हम जिसको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलेगा, गाँव पे मिलेगा। कुछ बताया कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, आज रात को वो आदमी अपनी गैंग से मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला? गाँव से बाहर। कुछ बताया कितने बजे? 10 बजे साहब। 10 बजे गांव के बाहर। और सर अभी 9 बजे। 1 घंटा अभी भी बाकी है। सर काफी देर हो गई इंतजार करते हुए, अब तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ढाबे वाले आदमी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए तुम्हें बेवकूफ बना दिया? थोड़ी देर और इंतजार करके देखते हैं सचिन। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये धनते लोटा ऐसी खुली जगह में क्यों आएगा मिलने के लिए? कहीं और भी तो जा सकता है वो। गांव के अंदर घुस नहीं सकता, गांव वाले उसे पकड़वा सकते हैं, शायद इसलिए। गोली की आवाज। विवेक की आवाज। सचिन पकड़ो इन्हें। विवेक, विवेक, ये कहाँ गया? विवेक, दो सचिन। सचिन तुम यहाँ? सर वो तुम यहाँ पर हो तो फिर वो कौन था?
हाँ सचिन का भी फोन बंद आ रहा है सर। रेडी, पता है मुझे, पांचों के 5 फोन बंद आ रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। 5 फोन बंद, मतलब खतरा है सर, बहुत बड़ा खतरा। मालूम है खतरा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेडी। सर आपको तो मालूम है, टेंशन के मारे मेरा फ्यूज उड़ जाता है। तुम्हारा फ्यूज उड़ने का इंतजार नहीं करूंगा मैं। मेरा केस जेल चलते हैं, चलो जल्दी। एसीपी प्रद्युमन। कौन है आप, क्या चाहिए आपको? देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बताइए। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि सीआईडी 15 अगस्त की सिक्योरिटी के लिए क्या करेगी। अथॉरिटी ने मुझसे पूरी रिपोर्ट मांगी है। अपनी अथॉरिटीज से जाकर कह दीजिए कि इस देश में 15 अगस्त को कुछ नहीं होगा, ये एसीपी प्रद्युमन का वादा है। और एक बात, 15 अगस्त आने में अब भी 24 घंटे बाकी है और इस वक्त मेरे सारे ऑफिसर्स की जान खतरे में, इसलिए पहले मैं उनकी जान बचाऊंगा, समझे? देखिए एसीपी साहब, आपके ऑफिसर की जान से ज्यादा हमारे देशवासियों की जान ज्यादा कीमती है। तो फिर उन्हीं देशवासियों को बचाने के लिए ही मुझे मेरे ऑफिसर्स की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, समझे आप? मैं इस बात की रिपोर्ट करूंगा। तो फिर जो रिपोर्ट करनी है और जिससे भी करनी है कर दीजिए, समझे आप? ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? सर यहाँ बैठने से अच्छा होता कि हम अपने ऑफिसर्स को कहीं जाके ढूंढते सर। कहाँ जाके ढूंढेंगे? कहाँ जाके ढूंढेंगे? ये जंगलों में और नितसरा गांव में सर। अच्छा, तो फिर जाओ, अभी इसी वक्त जाओ कालन घाट जंगल में और जाओ ढूंढ के ले आओ सबको। मैं सर? हाँ तो मैं अकेले? हाँ अकेले। वैसे तो कोई बचा भी नहीं है, अपने आंसू सुखाने के लिए जाओ वहां और जाओ ढूंढ कर ले आओ उन्हें। और सर आप सर? मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ फ्रेडी, ये पता लगाने आया हूँ कि सीआईडी को चुनौती क्या उससे इन्हें दी है क्या। मतलब सर आपको मालूम था कि यह काम किसने किया है? मुझे शक था फ्रेडी, और जैसे मैंने कालन घाट और नितसारा का नाम सुना, मेरा शक यकीन में बदल गया और इसलिए मैंने अपने आप को रोका नहीं हमारे ऑफिसर्स को उसके पीछे भेजने से, सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसे खूनी दरिंदों का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। मुझे अभी भी याद है जब उसने मुझसे कहा था, एसीपी साहब, मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर जिस दिन भी मेरा ये सिक्का मुझे ऑर्डर देगा, मैं सीआईडी वालों को इनाम जरूर दूंगा। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा जुंगार, दोबारा। एसीपी साहब, वक्त बहुत बड़ी चीज है, वक्त के आगे अच्छों को झुकना पड़ा है। तुम क्या चीज हो? और रहा सवाल मेरे दूसरे जन्म का, तो मैं तुम्हारा हिसाब इसी जन्म में पूरा करूंगा, इसी जन्म में। अरे एसीपी साहब, आप अचानक कैसे आना हुआ? जेलर साहब, मुझे एक कैदी से मिलना है जो आपके यहाँ पर उम्र कैद की सजा काट रहा है। जुंगार नाम है उसका। अच्छा, वही जो लोगों के सिर काट लिया करता था? बिल्कुल वही जुंगार। 2005 में उसे मेंटल असाइलम में भी भेजने वाले थे। वो सर, क्या हुआ? क्या हुआ? वो सर, जुंगार मर चुका है। What? जी हाँ सर। जुंगार मर चुका है? ये साहब, ये कैसे हो सकता है? कब हुआ? ये कैसे हुआ? और हमें पता कैसे नहीं? इतनी बड़ी खबर है, हमें पता कैसे नहीं? सर, एक बार हमने जुंगार की ड्यूटी जेल के रसोई घर में लगाई थी। फिर अचानक से सर रसोई घर में आग लग गई और उसी आग में जलकर जुंगार मर गया सर। नहीं जेलर साहब, ये हो नहीं सकता, गलत है ये। जुंगार मरा नहीं है, जलकर नहीं मरा है, जलने की साजिश थी उसकी और वही ये सब कर रहा है। सर, जुंगार मर चुका है, मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सर जल्दी से आप बाहर आइए। क्यों, क्या हुआ? सर, एसीपी साहब के लिए किसी ने कुछ भेजा है। सर वो देखिए, किसी ने आपके लिए भेजा है। कॉफिन? जी सर। ताबूत किसने भेजा मेरे लिए? सर किसने भेजा है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें बाहर रखा हुआ मिला है सर। इस पे आपका नाम भी लिखा हुआ है। कौन आया था लेकर इसे? हाँ, किसने भेजा है, कुछ पता है? नहीं सर।
लेकिन सर, किसी को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं? रेडी? जरूर कोई तो हमारा पीछा कर रहा था, उसी ने भेजा ये। खोलो इसे, देखते हैं क्या है इसके अंदर। सर, कॉफिन में बम भी हो सकता है सर, खोलने में खतरा है। खतरे से हम कब डरने लगे फ्रेडी? अरे बॉम्ब हुआ तो क्या हुआ, देखा जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खोलो इसे, मरेंगे तो साथ में, समझे? खोलो। यस सर। धनते लौटा है। खतरनाक गुनहगार, इसे किसने मारा? विवेक का बैच? ये क्या? फ्रेडी, ये वही चिप है जो विवेक को मिली थी। इसमें धनते लोटा के सारे डिटेल्स हैं। कहीं विवेक को कुछ हुआ तो नहीं? माय गॉड, और ऐसा ही। अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। नाम तो तुम जानते हो ना? अच्छा, जुंगार तो तू है। मुझे पता था तू मरा नहीं, जिंदा है। जुंगार, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। जुंगार अभी जिंदा है? हाँ, अभी तक तो जिंदा है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है उसका। फांसी का फंदा। एसीपी, मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर रहूंगा। अब देखना ये है कि एसीपी प्रद्युमन को क्या चाहिए। वैसे जो तुम्हें चाहिए वो तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। वो चिप, सीआईडी का बैज और धनते लोटा। जुंगार, एसीपी प्रद्युमन कभी झुका नहीं। तेरा पाप का घड़ा भर गया। पता मेरे ऑफिसर्स कहाँ हैं और क्या चाहिए तुम्हें? बोल, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे ऑफिसर्स कहाँ हैं? बता जल्दी। एसीपी, तुम्हें अपने ऑफिसर्स की चिंता हो रही है ना? और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिसर्स तुम्हारे हाथ और पांव हैं। इनके बिना तो तू लंगड़ा है, लंगड़ा एसीपी। चिंता छोड़ एसीपी, ये ऑफिसर मेरे पास है और मुझे इसके साथ क्या करना है ये तो मेरा ये सिक्का तय करेगा। अगर हेड आया तो मैं तुम्हारी ओर से 15 अगस्त मनाऊंगा, और अगर टेल आया तो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिसर 15 अगस्त के दिन गिफ्ट में दे दूंगा। ये क्या? तेरी तो किस्मत ही खराब है एसीपी। टेल आया है, टेल। अब मैं फोन कट करता हूं।
मुझे तेरे ऑफिसर्स के लिए ताबूत इकट्ठे करने हैं। जुगाड़! जुगाड़? जुगाड़, मैंने कहा ना, तेरे पापों का घड़ा तो भर गया है। मुझे चैलेंज किया है, एसीपी प्रद्युमन को चैलेंज किया है, मेरे ऑफिसर्स की जान के साथ खेला है तू। तुझे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि कॉफिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जुंगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।